ساڈا موقع زیادتی ہوئی شدی 3 ਦਿਹਾੜੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਜ਼ਖਮ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲੇ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ ਜੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਤੇ ਦਮਦਰ ਸਿਵਲ अस्पताल रहे दूसरे दिन भी रहे तीसरा दिन आया ना वो होश में भी ना आई उसकी 10 बजे डेथ हो गई हमारे साथ कोई उसकी बात भी ना हो असी मरियम निवाल ਨੂੰ ਇਹ अपील कर सा कि सानू इंसाफ देवे IG पंजाब ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ DPO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ अपील कर सा कि सानू इंसाफ मिलना चाहिए। इस वक्त जी टीम जुर्म नकाब मौजूद है इशाल फातिमा के आबाई घर में। इशाल फातिमा जो घर से रोल नंबर स्लिप लेने गई, लेकिन जिस हालत में वो वापस आई वो देखकर जानकर सारा पाकिस्तान लर्ज उठा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इशाल फातिमा के वालिद, उनसे हम बात करेंगे इस सारे मामले के हवाले से। ये सब तो पहला जनाब सानू बड़ा अफसोस है, अल्लाह ताला तुहानू सबर दे हिम्मत दे। ये दसो किस तरह तुहानू इतला लभी है कि इशाल जिहड़ी है वो अगवा हो गई है, की मामला सी? ਉਹ ਜੀ ਸੁਬਹ ਉੱਠੀ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਜੀ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਸਲਿੱਪ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਉੱਥੇ ਨੋ ਮਚਾਉਣੇ ਤੇ ਕਾਲੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਬੇਟੀ ਚਲੀ ਜਾ ਤੇ ਮੁੜ ਗਈ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਆਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਅਸਾਂ ਉਹਦੀ ਦਮ ਦਾ ਤਲਾਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜੋ ਆਨ ਸਹੇਲੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਉਹਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੋ ਆਨ ਮੋਬਾਈਲ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਆਈਫੋਨ ਆਈ, ਇੱਕ ਓਪੋ ਆਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। अच्छा ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉਸੇ। अच्छा कुछ इब्तदाई चीज़ां सामने आ रही ने, कुछ इतलात ने कि थोड़ी बेटी नू कोई नशावर चीज़ दी गई सी, की मामला है? सारे इस चीज़ दे वाला तुहानू दस्सिया किसी ने, पुलिस डिपार्टमेंट ने या हेल्थ डिपार्टमेंट ने? ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। नहीं दस्सिया। तुहानू की लगदा की होया सी? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਾਵਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ 3 ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। यानी 3 दिन तक वो उन्हें पता ही नहीं सी है, ਹਾਂ और उस बाद जो हालत खराब ज्यादा होगी तो अस्पताल छड़ गए या ठीक है। अब ये जी ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अभी बहुत सारी इतलात हैं, मुबैना तौर पर ये भी इतलात हैं कि उस बच्ची के साथ जुल्म किया जाता रहा है, ज्यादती का निशाना बनाया जाता रहा। गो कि अब तक इस चीज को हम हतमी तौर पर नहीं कह सकते, लेकिन ये इतलात है जो बच्ची 17 साल जिसकी उम्र है, जिसको नशावर चीजें दी गई हैं या कोई ऐसी खास पिल्स दी गई हैं जिसके बाद वो मुबैना तौर पर 2 से 3 दिन होश में नहीं थी, उसका ब्लीडिंग इतनी ज्यादा हुई जिसकी वजह से वाला साहब भी बता रहे हैं, और मेडिकल जो इब्तिदाई रिपोर्ट उसमें भी चीज आई है कि खून इतना ज्यादा उसका बह चुका था जिसकी वजह से वो जानवर नहीं हो सकी। तो उस सिचुएशन में हो सकता है मुबैना तौर पर उस बच्ची को ज्यादती का भी निशाना बनाया गया हो। बहुत सारे मामलात है, क्योंकि इतनी ज्यादा ब्लीडिंग के बाद क्या एविडेंस रह जाता है, क्या मामलात है। इसीलिए मजीद फ्रेंसिक के लिए चीजें जो है वो होपफुली के आगे भिजवाई गई हैं ताकि मजीद तहकीकात हो सकें कि इशाल फातिमा जो कि एक 17 साल बच्ची थी, अंडर एज थी और फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी, अपने वालदैन की बड़ी लाडली थी, 2 भाइयों की लाडली बहन थी, वो उसको इतनी बेरहमी से उस पर जुल्म के पहाड़ ढाए गए हैं। तो हम भी यही चाहते हैं इस केस की तफ्तीश मेरिट पर हो और तमाम जो मामलात है, तमाम हकायक हैं वो सामने आए। इशाल फातिमा को, उसके घर वालों को, उसके वालिद को, उसके तमाम फैमिली मेंबर्स को इंसाफ जो है वो मिलना चाहिए। अच्छा, कदी तुहानू कोई आइडिया होया है कोई इस तरह दा कोई लड़का पीछा करदा पिया ओदा या कॉलेज विच कोई लड़का उन्हें तंग करदा है, कोई इस तरह दा तुहानू इतला कदी कोई इतला नहीं मिली? ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਸੀ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਨਸ਼ਾਵਰ ਦਵਾਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਾਲ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸੋ, ਇਸ ਵਾਕਿਏ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਜ ਜਾਣਾ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਇਆ, ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਆਈ, ਆਪ ਹੀ ਨਾ ਆਂਦੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਅੱਛਾ।
ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਬਾਰ ਪਿਛਲਾ ਨਮਦਾ ਬਾਉ ਆ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਤੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸਾਂ ਪੜਾਉਣਾ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਾਇਦਾਦ ਚਲੀ ਜਾਏ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਮੰਜ਼ਲਾ ਆਸਾਨ ਕਰੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਸੀ ਉਹ ਵਾਲदैन ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਾਲਿਦ ਵਾਸਤੇ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਤੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੌਕਫ ਹੈ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਇਬਤਦਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੌਕਫ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮੌਕਫ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਸ਼ੁਦੀ 3 ਦਿਹਾੜੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ये जो इनका मौकफ है ये वालिद का और ये बड़ा वैलिड इनका पॉइंट है कि अभी जो इब्तदाई रिपोर्ट है उसमें तो ज़ाहिर है ये चीज़ सामने आ रही है कि जी कुछ साबित नहीं हुआ अब वो खुद बता रहे हैं 3 दिन तक वो बेहोश रही है और इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग थी मैं नहीं बता सकता कि क्या हालात थे जो रिपोर्ट में भी चीज़ें सामने आई हैं उस एविडेंस का बाकी रहना मेरे ख्याल में मुश्किल है काफ़ी तो किस तरह लगता है कि एडा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲਾਜ਼ਮ ਕਿ ਰਿਪੋर्ट ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ तो ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ सबूत के तहत कह रहे हो जिले ब्लीडिंग हो रही है ਹੁਣ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਸ਼ ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਯਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੌਕਫ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਵਾਇਆ ਮਰਡਰ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਅਗਵਾ ਦੀ ਕਰਾਈ ਸੀ ਯਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਇਆ ਯਾ ਠੀਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰੋਗੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਫ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸੈਯਦ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵੇ ਆਈਜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ अपील कर सके सामने इंसाफ मिलना चाहिए ये जी इंसाफ के लिए अपील कर रहे हैं इशाल फातिमा के ये वालिद हैं इन्होंने तमाम मामलात बता दिए हमने इनसे खुल के बात की है जो इब्तदाई रिपोर्ट आई है जो कल शाम तक कल रात तक जो चीज़ सामने आई थी जिसमें ये कहा जा रहा है कि उसके साथ ज्यादती नहीं साबित हुई इब्तदाई रिपोर्ट में मजीद सैंपल्स के लिए फोरेंसिक के लिए यकीनन ये मामलात आगे चल रहे होंगे लेकिन वालिद ने जिस हालत में अपनी बेटी को देखा वो बता रहे हैं जी कि 3 दिन तक वो बेहोश रही है 3 दिन तक उसकी ब्लीडिंग होती रही है तो इनको इस चीज का ये यकीनन शक भी है और ये भी कह रहे हैं जी कि इनको यकीन है बल्कि कि इनकी बेटी पर जुल्म हुआ है और जुल्म करने वाला कोई और नहीं वही लड़के इस चीज में मुलविस है हम किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहे मुबैना तौर पर जो मामलात इतलात सामने आ रही थी उस हवाले से हमने बात की हमने रिपोर्ट में भी बता दिया कि रिपोर्ट में भी अभी इब्तिदाई तौर पर कुछ जगहों पर ये मेंशन किया गया कि ऐसा मामला नहीं है लेकिन वालिद साहब जो है वो कह रहे हैं तफ्तीश मेरिट पर हो मजीद तहकीकात की जाएं और तमाम हक़ाइक़ खुलकर सामने आएंगे कि ये मामला अच्छा कुछ और लोकल खबरां भी इधर उधर ਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਕੋਈ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਦੋਸਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਝੂਠ ਹੈ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ क्योंकि कुछ खबरें भी आ रही हैं सर ना कि जी कोई दोस्ती है कॉलेज इकट्ठे पढ़ते या कुछ तरह का मामला नहीं कोई ऐसा साड़ी कोई दोस्ती नहीं आज तक ना कोई साढ़े घर आया ना वो किसी के घर गई तो जिस टाइम तुम हस्पताल गए हो कौन गया अस्पताल जो ਤੁਹਾਨੂੰ इतला मिली है अस्पताल कौन गया अस्पताल मेरी बीवी ते मैं गया तो दोवे गए हो गया ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ੇਰ ਇਲਾਜ ਰਹੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਉਸ ਜਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਟ ਗਏ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਨਮਦਾ ਰਹੀ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸੇਵਾ ਲੈ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਤੇ ਦਮਦਾ ਸੇਵਾ ਹਸਪਤਾਲ ਰਹੇ ਠੀਕ ਹੈ दूसरे दिन भी रहे जब तीसरा दिन आया ना तो वो होश में भी ना आई उसकी 10-1 बजे डेथ हो गई हमारे साथ कोई उसकी बात भी ना हो सकी अच्छा होश में भी नहीं थी ना होश में थी ना देखा था आपने वैसे देखा तो होगा ना उसको देखा मतलब उस वक्त बिल्कुल बेहोशी की हालत में बेहोशी की हालत में कोई बातचीत कुछ भी और डॉक्टरों ने क्या बताया था जब उधर आई है तो उस वक्त क्या हालत थी उसकी वैसे ही डॉक्टरों ने तो बताया था इलाज कर रहे हैं सही हो जाएगी अच्छा तो उसके बाद फिर जब उसकी होगी डेथ होगी तो फिर आप लोग रुके नहीं आपने उस घर डायरेक्ट इधर ही आ गए अपने भाई इलाके में डायरेक्ट उधर जो हमारा मकान था उस पर गए उस पर गए गया ठीक है ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਗੁਸਲ ਸੁਸਲ ਕਰਾਇਆ ਕਫਨ ਸ਼ਫਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਅਸੀਂ 4 ਵਜੇ ਕਿ 5 ਵਜੇ ਵਾਪਸ ਆ तो कोई जिस्म दे जख्म दा निशान कोई इस तरह दा कोई मामला कोई जबरदस्ती दा निशान ਹਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲੇ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ निशान सन ਗਿਆ ये जी बहुत इंपॉर्टेंट जो बात बता रहे हैं
इशाल फातिमा के वालिद कि जब उसको गुस्ल दिया गया तो उसके जिस्म पर जख्म के निशान थे। अच्छा ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਸਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਚੋਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਜੀ